बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम बिना स्टूडेंट कॉलेज जर्मनी जा सकते हैं। तो कोई कहता है हाँ, तो बहुत सारे कहते हैं नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं कि क्या आप 12th के बाद डायरेक्ट जर्मनी जा सकते हैं या नहीं, और कौन स्टूडेंट कॉलेज के बिना जा सकता है और कौन स्टूडेंट कॉलेज के साथ जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर स्टूडेंट कॉलेज है क्या। स्टूडेंट कॉलेज एक प्रेपरेटरी कोर्स है जो जर्मन यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, जो बच्चे इच्छुक होते हैं कि उनको वहां पे ग्रेजुएशन करनी है। अब ये क्यों होता है, देखिए हमारे इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 12 इयर्स का एजुकेशन सिस्टम है और जर्मनी में 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। सो उस ईयर के गैप को फिल इन करने के लिए और एक अच्छी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए ये कोर्स होता है, ताकि आप अपना लेवल, अपनी एलिजिबिलिटी एट पार कर सको जर्मन यूनिवर्सिटीज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप 12th के बाद डायरेक्ट जर्मनी में बैचलर कोर्स कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि कुछ मामलों में हाँ और कुछ मामलों में बिल्कुल नहीं। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर आपने 12th की है और डायरेक्ट बैचलर करना चाहते हैं जर्मनी में, तो बिल्कुल भी आपको एडमिशन वहां पे नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, आपके पास 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है और जर्मनी में 13 इयर्स ऑफ स्कूलिंग सिस्टम है, तो वो गैप जो है आपको फिल इन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एडमिशन आपकी बैचलर कोर्स में नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आप बिना स्टूडेंट कॉलेज किए एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपने 12th कर रखी है और फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इंडिया से किया है, तो आप डायरेक्टली वहां पे बैचलर्स के लिए एलिजिबल है, राइट। उसमें क्या है कि आपका 13 इयर्स ऑफ सिस्टम कंप्लीट। और सेकंड कंडीशन, अगर आपने जेई एडवांस पास किया है तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देती हैं। थर्ड थिंग, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। एंड लास्ट ऑफ ऑल, अगर कोई आप स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे स्पेशल कंडीशंस में आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि 12th के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन तो हमारा है स्टूडेंट कॉलेज, कि आप 12th कीजिए, उसके बाद स्टूडेंट कॉलेज को ज्वाइन कीजिए और पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। अब इसका फायदा क्या है कि आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगी, आपकी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से एजुकेशन होगी जिसमें आपको जॉब के चांसेस ज्यादा होंगे और इन फ्यूचर आप वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग में क्या है कि ये एक वोकेशनल कोर्स है। अगर आप इसको ऑप्ट करते हो तो आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो, राइट। तो इसमें आपका पैसा भी कम लगे। तो थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास कि आप डायरेक्टली किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। एंड लास्ट ऑप्शन कि अगर आपको डायरेक्ट लेना है वहां पे बैचलर एडमिशन, तो आप 12th के बाद 1 ईयर ऑफ बैचलर कोर्स यहाँ पे कीजिए, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप इंडिया में करें, फिर आप डायरेक्टली वहां पे ग्रेजुएशन में एनरोल कर सकते। तो आपको अब ये पूरी सच्चाई पता लगी कि 12th के बाद बिना स्टूडेंट कॉलेज के एडमिशन लेना पॉसिबल है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, राइट। अदरवाइज स्टूडेंट कॉलेज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।